नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान। नहीं पहुंचेगा संतान को नुकसान। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। दूसरा चंद्र ग्रहण 2023। गर्भवती महिलाएं क्या न करें? सोए नहीं। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि जब मां सोती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी सो जाता है, जिससे राहु का बुरा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाता है। तनाव न लेने। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो तनाव लेने से बचें, फिर चाहे वो तनाव किसी भी कारण से क्यों न हो। राहु का ग्रहण के दिन दुष्प्रभाव सबसे पहले दिमाग पर ही पड़ता है। अगर आप तनाव मुक्त है तो राहु आपको तनावग्रस्त करने की कोशिश करेगा और तनाव से पहले यह और भी बढ़ेगा। इन चीजों का इस्तेमाल न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को धारदार वस्तुओं जैसे कि कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा सब्जी काटना, सिलाई करना आदि कामों के लिए भी मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों के इस्तेमाल से बच्चे और मां पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पढ़े दुर्गा सप्तमी। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को दुर्गा सप्तमी का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होता है, बच्चे पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं पड़ता और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। करें इन मंत्रों का जाप। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को अपने इष्ट देवों के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना गया है। इससे राहु शांत होता है, चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है और मंत्र सिद्धि हो जाती है। करें शुद्ध जल से स्नान। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय जल में कपूर, गंगा जल या गौमूत्र मिला लेना चाहिए। इससे शिशु और मां का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और ग्रहण का दुष्प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता। चंद्र ग्रहण के बाद तिजोरी में रखे ये एक वस्तु तेजी से बढ़ेगा धन। दोस्तों, अब आइए आपको धन प्राप्ति के कुछ अचूक उपायों के बारे में बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में साल के दूसरे एवं आखिरी चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं, जो व्यक्ति को न सिर्फ पारिवारिक बल्कि आर्थिक रूप से सुख प्रदान कर सकते हैं। ऐसा एक ही उपाय है चांदी और तिजोरी से जुड़ा हुआ। असल में चंद्र ग्रहण के दिन जब ग्रहण निकल जाए तब उसके बाद चांदी को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इससे चांदी को संबंध चंद्रमा से है और ग्रहण भी चंद्रमा पर ही लगता है। ऐसे में चांदी शुद्ध से चंद्रमा मजबूत बनता है। यदि आपके पास चांदी का कोई भी धातु या सिक्का है या फिर गहने हैं तो आप इसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आखिरी चंद्र ग्रहण पर करें ये आसान से उपाय। साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण के दिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाए। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण न तो परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और न ही किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष लगता है। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करने से ग्रहण का जीवन पर शुभ असर दिखता है। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के दिन मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आप इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कुछ विशेष मंत्रों की मदद लेकर धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन शाम के समय दिन ढलते वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। दीपक जलाने से उन सभी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और पारिवारिक सुख का वास होता है। किचन के एक मसाले से दूर होगा बड़े से बड़ा कर्ज। करें ये काम। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर लौंग का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन 4 लौंग ले, एक लाल कपड़ा ले, माँ लक्ष्मी या कुबेर देव की प्रतिमा ले, घी का दीपक जलाए। ये सब सामग्री इकट्ठी करने के बाद मंदिर के आगे रख दी।
यदि दीपक प्रज्वलित न करे तो इसे सामान में ही लपेट ले। ध्यान रहे कि लाल कपड़ा साफ सुथरा और साबुत होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की तस्वीर अगर पहले से ही घर में है तो नई न खरीदे। घर में मौजूद माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खरीद कर आप गंगा जल से स्नान करा लें। अब शुरू करते हैं उपाय की विधि। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद लाल कपड़े पर लौंग और घी का दीपक रख लें। अब घी का दीपक जलाए और उसमें सिर्फ 2 लौंग डालें। वही बाकी बची 2 लौंग लाल कपड़े में बांधकर पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर उसे घर की तिजोरी में रख दें। शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो भी पूर्णिमा हो उस पर तिजोरी में से 1 लौंग निकालें और अपने पर्स में संभाल कर रखें। वही दीपक जब जल जाए तो उस दीपक के कूड़ों में नहीं बल्कि घर के पास पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन में गाड़ आए। इस उपाय को करने से बड़ा कर्ज भी दूर हो जाएगा। साथ ही हर प्रकार के आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पर न करें ये गलतियां, माँ लक्ष्मी रूठ जाएगी। दर्शकों, अब आइए जान लेते हैं कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन 3 काम अवश्य करने चाहिए। पहला ये कि सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। दूसरा काम, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसकी रोशनी में खीर अवश्य रखनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत बनता है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा पर ग्रहण है तो खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बजाय माँ लक्ष्मी के सामने ही रख दे और अगले दिन परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दे और खुद भी ग्रहण करे। तीसरा काम ये कि दिन में गाय को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। ये सभी शुभ कार्य माने जाते हैं और ये आपको अवश्य करने चाहिए। तो कौन से है वो कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आप पर नाराज न हो? यदि गलती से भी ये आप कार्य कर लेते हैं तो आपको धन हानि होने की संभावना रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन न करने वाले कामों की सूची छोटी और सरल है, लेकिन इनका पालन करना बहुत ही ज्यादा। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध न तो खरीदना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध के आदान प्रदान से चंद्रमा की स्थिति कमजोर बनती है, जिससे मन हमेशा परेशान रहता है और दूध का कारक चंद्रमा को ही बताया है। दर्शकों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।